अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल। हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हाजिर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मज़ीद कितना डूबेंगे, या उन्हें कितना मज़ीद नुकसान होगा, या कितना फ़ायदा होगा, या ओवरऑल मार्केट कितना और कब तक गिरेगी। देखें, बहरिया टाउन कराची में बहुत सारे कुछ सीरियस इश्यूज़ हैं। उन सबसे पहला जो सीरियस इशू है वो ये कि जो 2023 गुजरा है वो पूरे पाकिस्तान की ओवरऑल मार्केट में रियल एस्टेट का साल नहीं था, कमोडिटी का साल था। 2022 और 2023 में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो नीचे आई है, और उसका इफ़ेक्ट बहरिया टाउन कराची के ऊपर भी पड़ा है, और बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर कुछ और इश्यूज़ भी थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि 2022 और 2023 की पूरी दुनिया पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो दुबई की प्रॉपर्टी, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर है, दुबई 2022 और 23 में नीचे गया। उसमें सबसे पहले जो है वो कोविड के कुछ इश्यूज़ थे, तो इन कोविड के इश्यूज़ की वजह से रियल एस्टेट मार्केट्स में तमाम डिपार्टमेंट्स अफेक्ट हुए पूरी दुनिया में। अब उसके बाद अगर बात करें बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट या पाकिस्तान की, तो 2022 और 23 में काफ़ी ज़्यादा मंदी आई चीज़ों में, क्योंकि जो चीज़ें जो हैं वो सस्ता होना थी वो चीज़ें और ज़्यादा महंगी हुई, और चीज़ें जब महंगी हुई तो कैश वैल्यू जो है वो कम हुई, और एसेट वैल्यू जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुई। इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट आप बात करते हैं कि जब कोई भी एसेट आप परचेज़ करते हैं, जैसे प्लॉट परचेज़ करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एसेट होती है, वो अपनी वैल्यू डिक्रीज़ नहीं करती, वो हमेशा इंक्रीज़ करती है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, और इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन इन रियल एस्टेट। और अगर आप बात करें कि वही चीज़ बहरिया टाउन कराची में, तो लोगों को प्लॉट के बदले में भी नुकसान हुआ। उसके लेडअप कुछ और इश्यूज़ हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर। हम सबसे पहला इशू अगर डिस्कस करें तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो बहरिया टाउन के या ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उनको पैनिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैनिक उस सूरत में करना है जिनके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, और वो इन्वेस्टर करीबन 5 से 6 साल के लिए वेट करें, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया टाउन कराची में। उसके बाद जो लोग रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2022 और 23 में प्रॉपर्टी नीचे गई, और 2024 जो है वो मुनाफे का साल होगा, क्योंकि अभी जो इलेक्शंस पाकिस्तान में होने हैं वो बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे रियल एस्टेट मार्केट को ऊपर उठाने में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी राइट नाउ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे पाकिस्तान में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दे ऑल वांट फॉर इमरान खान साहब गवर्नमेंट, वो इमरान खान साहब की हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर जब ओवरसीज़ पैसा उठाएगा तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट डाउन आती है जब आपका बड़ा इन्वेस्टर चला जाता है। तो बड़ा इन्वेस्टर अभी खामोश है, और लोगों ने जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स या विलाज अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो फ़ायदे में रहेंगे। 2024 तक उनको वेट करना पड़ेगा, वो अभी फ़ायदे में रहेंगे उनको, क्योंकि 2 से 3 साल वो वेट कर सकते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी है लोगों की इतनी। तो आपने अगर बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट की है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, और आप रहना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप अभी वेट करें, पैनिक नहीं करें। ये सारी मार्केट बेहतरी की तरफ आएगी। देखें, हम हमेशा जो है वो क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव व्यूज़ के ऊपर, क्योंकि देखें मार्केट का जो इम्पैक्ट हुआ है, जो नीचे आई है मार्केट, जो इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो रीज़न है अभी के लिए वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपके मुल्क में जा बजा मुजाहरे हो रहे हैं, आपके मुल्क में जा बजा लोग जो हैं वो सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। मुल्क में नया आर्मी चीफ आया है, और उसके बाद मलिक साहब को नोटिस मिला है नैब की तरफ से। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, और इनमें अभी कुछ टाइम लगेगा। देखें, अगर आप ये कहें कि आपको 2 से 3 दिन के बाद कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी या आपकी प्रॉपर्टी ऊपर आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको कोई डीलर या कोई भी ऐसा बंदा ब्रीफली डिस्कशन के साथ नहीं बताएगा। आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट करते हैं अगर आपका प्लॉट सस्ते में जा रहा है, और कोई डीलर आपसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि भाई प्लॉट आपका नेगेटिव में है, मुझे दे दो, तो आपने कभी ये सोचा है 2 मिनट के लिए कि यार वाई दे वॉन्ट माई फाइल, इफ माई फाइल इज़ इन नेगेटिव, देन वाई द डिमांड इज़ क्रिएटिंग इन द मार्केट। तो उसकी डिमांड क्यों हो रही है मार्केट में, तो ये बहुत बड़ी रीज़न है। आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, पैनिक नहीं करना आपने। जहाँ पर आप पैनिक कर गए
आपकी इन्वेस्टमेंट जो पहले से होल्ड है 6-7 साल से, वो तो ऑलरेडी लॉस में जा रही है। तो अगर आप उसको वैसे ही सेल कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए, क्योंकि इन फ्यूचर 2024, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिडिक्शन है मेरी, और ये मैं ऑब्जर्वेशंस के साथ बड़ी तहकीक के साथ आपको बात कर रहा हूँ कि 2024 पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट, बहरिया टाउन कराची हो, DHA कराची हो, DHA लाहौर हो, बहरिया टाउन लाहौर हो, ये सारी मार्केट ऊपर जाएगी और उठेगी ये मार्केट, और प्लस में होगी, और हर तरफ आपको मुनाफे की भरपार नजर आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखें ना, घर कभी कम नहीं हो रहे, दुनिया में घर और लोगों की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो उसको देखते हुए 2022 और 23 का जो साल है, आप उसको आने वाले सालों से बहरिया टाउन के मार्केट के साथ कंपेयर कभी नहीं करें। देखें, बहरिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहरिया में जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है, इसके बहुत बड़े असरात पड़ते हैं मार्केट के ऊपर, और बहरिया टाउन कराची रियल एस्टेट, कराची की रियल एस्टेट के साथ कंपैरेटिवली compete करता है। ये सारी चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। उसके बाद देखें, इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो तो आपकी एसेट वैल्यू इंक्रीज करती है। लोग कहते हैं भाई हमारी एसेट वैल्यू तो डिक्रीज कर रही है, दूसरी सोसाइटीज़ में लोगों को देख रहे हैं, उनके प्लॉट्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं और हमारे प्लॉट्स नीचे आ रहे हैं। देखें, बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट का अगर आप कंपेयर करें दूसरी सोसाइटीज़ के साथ, तो ये थोड़ा सा आई थिंक कि ज़्यादती होगी, क्योंकि देखें दूसरी सोसाइटीज़ में ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं। जो इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ रहे हैं, आपके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें जो हैं कुछ लोगों को ओवर सेलिंग हुई है, आपके प्लॉट्स ओवर सेलिंग में आए और उतनी जो लैंड है वो एक्वायर नहीं कर पाया बहरिया टाउन। सुप्रीम कोर्ट के एंड से कुछ इश्यूज़ आए, जमात इस्लामी के पास लोग गए। ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना बैठें तो करीबन पूरी वीडियो बन जाएगी इसके ऊपर। तो इन शॉर्ट कि जो लोग अभी राइट नाउ वेट करें, इफेक्टिव्स के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बेसिकली है इफेक्टिव्स के अलावा उन लोगों के लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड पड़ी हुई है और उनकी फाइल्स माइनस में है या उनके प्लॉट्स माइनस में है। पैनिक नहीं करें आप, इफेक्टिव्स का कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करें ऐसे लोगों के लिए जिनके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं, माइनस में हैं और दे आर वरीड अबाउट इट। तो आप वरीड नहीं हो, आपके पास अभी टाइम है, 2 से 3 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। आपकी यही फाइल आपको इतना ज़्यादा मुनाफा देगी कि यू कुडंट एक्सपेक्ट इट, आपको एक्सपेक्ट भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है सोचना पड़ेंगी, क्योंकि इसकी कुछ रीज़न्स हैं। लेकिन जैसे कि मिडिल क्लास लोग, उनकी कुव्वत ख़रीद कम हो रही है। जब इन्फ्लेशन होता है तो एक चीज़ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखें पाकिस्तान में गाड़ियाँ कितनी महंगी हुई हैं। अब जो गाड़ियाँ महंगी हुई हैं उसका इफ़ेक्ट कैसे बढ़ा है? आपके पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है। जब डॉलर इंक्रीज़ करेगा, रुपये हमारा जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। जब पैसे की वैल्यू कम होगी, रुपए की वैल्यू कम होगी, तो इन्फ्लेशन आएगा, आपके पास आपके ज़र मुबादला में कमी होगी। पाकिस्तान की इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं, यानी कि हम चीज़ें बना नहीं रहे, हम चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, और ये चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। अगर आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की है तो ये सारी चीज़ों का आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब 2.4 मिलियन की गाड़ी आपको 5 मिलियन में मिल रही है, जो कि करीबन 24 लाख की गाड़ी थी वो अब 50 लाख रुपए में आपको मिल रही है। तो ये जो 50% का इन्फ्लेशन पैदा हुआ है मार्केट में, इसके असरात रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर पड़े हैं। आप अगर एक प्लॉट लेने गए थे 12 लाख का, अब वही प्लॉट आपको 24 लाख में मिल रहा है, तो आपको बायर नहीं नज़र आएगा, मिडिल क्लास बायर आपको नज़र नहीं आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आपका जो बड़ा इन्वेस्टर है वो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा पाकिस्तान में, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का। और जब तक वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिडिल क्लास के लिए कभी पैदा नहीं होंगी। देखें, रियल एस्टेट मार्केट को उठाने में बड़ा इन्वेस्टर होता है, और बड़े इन्वेस्टर की पहचान ये होती है कि वो दाव खेलते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है वो एकदम से पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुनाफा लेते हैं और निकल जाते हैं। फंसता कौन है? फंसता है मिडिल क्लास बंदा। और मिडिल क्लास बंदा क्यों फंसता है? क्योंकि वो ट्रिक से इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और वो ट्रिक कैसे है? जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट की फाइल परचेज करते हैं 25 लाख रुपए में, अब छोटा इन्वेस्टर है, उसको हमेशा से मैं सुजेस्ट करूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऑन ग्राउंड्स में। ऑन ग्राउंड में ये होता है कि जब आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड होता है, आपको उसके बारे में ये वरी नहीं होती कि यार ये प्लॉट कब को ऑफ ग्राउंड होगा और मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। तो छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर रिस्क लेते हैं फाइल्स का, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और मार्केट में एक हाइप क्रिएट होती है, और इस हाइप में
जो लोग आते हैं वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, और मिडिल क्लास लोग हमेशा से फिर फ्रस्ट्रेट और फिर वो सारी बातें करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया। तो ये मार्केट उठेगी ज़रूर, बस पैनिक नहीं करें। 2023 के एंड तक ज़रूर जाएं इंशाल्लाह। 2023 के एंड तक अगर आप जाएंगे तो रिज़ल्ट बेहतर होंगे। आई एम टेलिंग यू कि 2023 के बाद बहरिया की मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में आएगी। और ये मार्केट साल में एक ही दफ़ा आती है, लेकिन इसके बाद ये मार्केट में कुछ ऐसी सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, मैनेजमेंट के एंड से कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिसमें अफेक्टिव्स को इशू रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और जो मलिक साहब के बाद अली रियाज साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, और आई थिंक कि पैशनेट हैं रियल एस्टेट को लेकर, बिज़नेस को लेकर। तो जो लोगों के साथ कराची में हुआ है, आई होप इट कि वो नेक्स्ट में नहीं होगा, और बहरिया टाउन कराची की मार्केट जो है वो पॉजिटिव में आएगी, मोनोपोली में आएगी, जैसे कि वो पहले थी। जैसे कि लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेंगी। अगर आपने बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप पैनिक हैं, आप राइट नाउ वरीड हैं, आपकी फाइल्स माइनस में हैं, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, आपको पैनिक करना नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखें 2022 और 23 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ओवरऑल मार्केट दुनिया में बहुत ज़्यादा नीचे गई है। अब उस मार्केट को उठने में टाइम लगेगा। 2024 तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर होगी, और जब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बेहतर होगी, आपके मुल्क में इन्वेस्टर आएगा। आपके मुल्क में जब इन्वेस्टर आएगा, आपके मुल्क में डॉलर भी उतना ज़्यादा आएगा। आपके मुल्क में जब डॉलर आएगा, मुल्क इकनॉमिकली आपका मेंटेन होगा, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बेहतर हो जाएंगी। तो आप पैनिक नहीं करें। इन शॉर्ट, वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना था, जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में उनको परेशान किया जा रहा है काफ़ी चीज़ों से डरा के। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में। अगर आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।